हमारे यहाँ जो सिनेमा या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर लोगों का हमेशा एक सेंटेंस वो बोलते हैं। जब मरीज गंभीर हो जाता है, उसके बचने की उम्मीद नहीं रहती, तब वो कहता है कि इसको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। जी। तो और इसे केवल चमत्कार ही बचा सकता है। तो पहले से जो अंधविश्वास है, उसको इस प्रकार के सिनेमा के जो है, और डायलॉग्स। डॉक्टर लोग भी ऐसे बोल भी देते हैं कि अभी इसको भगवान ही बचा सकता है। उसके बाद फिर उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि अभी इसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, तो केवल भगवान बचा सकता है या चमत्कार बचा सकता है। और फिर चमत्कार ही बचा सकता है, तो वो कैसे बचा सकता है? तो चमत्कारी बाबा है उसके लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, आपने हरिद्वार का एक वीडियो देखा होगा जो बेहद हृदय विदारक है। गंगा नदी में माँ, पिता और मौसी मिलकर एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पानी में डुबा दे रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बच्चा जो कैंसर रोगी है, छोटा बच्चा है, 7 साल का, वह ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए कि कभी नरबली, कभी इस तरह के अंधविश्वास अंधेरे में हुआ करते थे, छुपम छुपाई में हुआ करते थे। कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। घटना होने के बाद आवाज उठती थी। लेकिन देश पिछले 9 सालों में इस जगह पहुंच गया है कि सरेआम सबके सामने, बाकायदा कैमरों के सामने यह प्रदर्शन चल रहा है। और प्रदर्शन के बाद जब बच्चा मृत पाया जाता है, तब उसकी मौसी तब भी ताकतपूर्वक कहती है कि यह बच्चा जाग उठे। आखिर इस हिस्टीरिया के पीछे कारण क्या है? इस अंधविश्वास की जड़ें कहां से गहरी हो रही हैं और कहां से इतना साहस मिल रहा है कि सरेआम सबके सामने गंगा नदी में लोग डुबा दे रहे हैं? इन सारे सवालों को समझने के लिए अंधविश्वास पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के मुख्य सदस्य हमारे साथ इस वक्त उत्तम जोगदंड साहब हैं। वह लगातार इन मसलों पर काम करते हैं। इनसे सभी इन प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल साहब, कि ये साहस अब कहां से आ गया कि अंधविश्वास इस व्यापक प्रदर्शन पर खड़ा हो गया? आखिर यह साहस कहां से लोगों को आ रहा है? नमस्कार अजय प्रकाश जी। अ, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। जी। इसका वीडियो जो सामने आया वो विचलित करने वाला है, और सभी भारतीयों को वो विचलित कर सकता है। इसमें ऐसा कहा गया है, कुछ समाचारों में यह कहा गया है कि वह बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। तो कुछ समाचारों में यह कहा गया है कि वह डुबाने के बाद काफी समय तक उसको डुबाए रखा, उसके बाद वह मर चुका है। जी। उसके बाद उसको अस्पताल में वगैरह ले गई है, तो आपने देखा होगा। अभी ये आया कहाँ से? तो हमारे यहाँ, हमारे देश में अंधविश्वास की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, हम्म। और उसको जो आग दी है पिछले कुछ वर्षों में, तो बहुत ही ज्यादा आग मिली है। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ जो सिनेमा या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर लोगों का हमेशा एक सेंटेंस वो बोलते हैं। जब मरीज गंभीर हो जाता है, उसके बचने की उम्मीद नहीं रहती, तब वो कहता है कि इसको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। जी। तो और इसे केवल चमत्कार ही बचा सकता है। तो पहले से जो अंधविश्वास है, उसको इस प्रकार के सिनेमा के जो है, और डायलॉग्स। डॉक्टर लोग भी ऐसे बोल भी देते हैं कि अभी इसको भगवान ही बचा सकता है। उसके बाद फिर उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि अभी इसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, तो केवल भगवान बचा सकता है या चमत्कार बचा सकता है। और फिर चमत्कार ही बचा सकता है, तो वो कैसे बचा सकता है? तो चमत्कारी बाबा है उसके लिए, कई भक्त है। तो ये लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, और उनके कहने के ऊपर ये लोग जो वो बाबा कहे वो कह सकते हैं। उसके कहने से एक उत्तराखंड के समाचार पत्रिका में
यह पढ़ा गया है कि किसी बाबा ने, तांत्रिक ने उन्हें कहा था कि इसको डुबकी लगाने से बच्चा फिर से जीवित हो सकता है, उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। जी। तो ये जो चीज है, ये कब से माइंड में बैठी हुई है, तराशी गई है समझो कई सालों से, और उसका नतीजा आपके सामने आया है, बच्चे की जान चली गई। बहुत दुख होता है, बच्चे के लिए हम आदरांजलि व्यक्त करते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखद होगा और उसका कारण यह है। दूसरा सवाल ये है कि जाहिर तौर पर दुखद घटना है, हम सबके लिए एक हृदय विदारक सूचना है और यह भी है कि इलाज की असंभावना यानी इलाज का अभाव भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन उत्तम जी, सवाल दूसरा आपसे ये है कि ये साहस की मैं जो बात कह रहा था कि अब तक नरबली छुपा के दिया जाता था, चोरी छुपे दिया जाता है, घटना सुनने में कहीं से आ जाती है, फिर उसके साक्ष्य जुटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बाकायदा मोबाइल कैमरों पर वह वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, सबके सामने यह साहस, दुस्साहस। क्या यह पूरा सिस्टम कहीं से इस अंधविश्वास को बल दे रहा है कि कोरोना अगर जादू मंत्र से ठीक कर रहे थे, गोबर से ठीक कर रहे थे, गोमूत्र से ठीक कर रहे थे, बात-बात पर अंधविश्वास है, यहाँ तांत्रिक की पढ़ाई शुरू हो गई बीएचयू में। अंधविश्वास इस तरह से जब संगठित तरीके से सरकार स्पॉन्सर्ड करने लगे, क्या उसी का नतीजा यह साहस नहीं है या कुछ और भी समाज में कारण है? बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये जो पिछले 10 सालों में ये साहस ज्यादा बढ़ गया है, पहले तो था ही, अभी ये साहस इतना बढ़ गया है, और उसमें इंसान की सोच इतनी मर चुकी है कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारे अपने की जान भी जा सकती है। जी, यह यह भी उनके जहन में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। इतना अंधविश्वास से, अंधविश्वास के कारण उनका जो माइंड है वो साफ हो चुका है, और जो सामने आता है, जो कहा जाता है, बिना जान की फिक्र करते हुए अपने खुद की भी, अपने खुद के रिश्तेदारों की, खून के रिश्तेदारों की भी वो परवाह नहीं करते हैं। ये अंधविश्वास के खिलाफ हम काम इसीलिए कर रहे हैं कि ये जान भी ले सकता है अपनी, केवल जान तो ले ही सकता है। जी, कोई बीमारी ऐसी हो सकती है कि कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हो, डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता। ये बात अगर लोगों के माइंड में बैठ गई तो आगे चल के कोई भी बीमारी के लिए लोग इसी तरफ मुड़ जाएंगे, अंधविश्वास की तरफ, तांत्रिक की तरफ। इससे जो इलाज होना चाहिए, डॉक्टरी इलाज होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, और इसके कारण बीमारी बढ़कर उसकी मौत भी हो सकती है। और इसका वजह यह है कि ये माइंड में बसा हुआ है कि इसी से ठीक हो जाएगा, चमत्कार से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तो अभाव से भी अंधविश्वास बढ़ता है। आप देखेंगे कि समाज में ज़्यादातर गरीब समाज के लोग अगर इलाज सही तरीके से सरकार उपलब्ध करा दे, अगर उनको सस्ता और अच्छा इलाज मिले, अगर उसका जवाब डॉक्टर ही से ही मिल जाए संतोषजनक, तो आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं में बड़ी कमी आएगी? बिल्कुल, इसके लिए ये जो आपने सुझाव दिए वो तो बिल्कुल सही है। डॉक्टरी सुविधा मिलनी चाहिए, इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ समाज में जागरण भी किया जाना चाहिए जागरण। कि जैसे हमारे जैसे संगठन है, महाराष्ट्र हुँ, अंधश्रद्धा समिति, या देश में तर्कशील सोसाइटियां है काफी अलग अलग राज्यों में, हुँ। उनकी सहायता लेकर आजकल भावना यह है कि हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, धर्म लेकिन पर हमला किया जा रहा है। धर्म पर हमला किया जा रहा है करके। लेकिन ये धर्म पर नहीं, जो मर रहा है ना, वह इंसान मर रहा है। वह इंसान हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, वो इंसान मर रहा है। वो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म की अंधविश्वास के कारण हो, वो इंसान मर रहा है। उसके लिए उनमें ये जागृति पैदा करनी चाहिए कि भाई ये अंधविश्वास की तरफ आप मत मुड़ो। इससे ये नतीजा होता है, इससे आपकी जान चली जा सकती है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, आपका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण हो सकता है, और वो हो रहा है बड़े पैमाने पर।
रहा है। तो इसके लिए जागृति करना ये बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे देश में आजकल कदम उल्टी दिशा में बढ़ रहे, ये बहुत ही दुखदायक है। तो आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 10 वर्षों में थोड़ा और अंधविश्वास को बढ़ावा मिला है, तो क्या आप जैसे संगठन जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, तर्कशीलता का प्रचार-प्रसार करते हैं, इस सरकार में मुश्किल हुआ है उनका काम करना? क्या आप लोग सार्वजनिक जो प्रदर्शन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, क्या उसमें कमी आई है? सरकारी हमले या गैर सरकारी संगठनों के हमले आप लोगों पर बढ़े हैं? इसमें हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारा टारगेट है युवा जी, युवा और स्कूली बच्चे, उस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। उनमें जाकर जो चमत्कार है वो हम खुद करके दिखाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अब विरोध बढ़ता जा रहा है। सनातनी प्रवृत्ति के लोग शिक्षा अधिकारी के पास जाके कई जगह ऐसा कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम बंद करवा रोके जाएँ। दीजिए, नहीं तो हम बंद करवाएंगे। इस हमको व्यक्तिगत रूप से भी कई बार कहा जाता है, आप ये बंद करवाओ, हमारे धर्म के खिलाफ आप काम क्यों कर रहे हो? तो इस तरीके से हमें पिछले 8-10 सालों में ये काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग रुके हुए नहीं है। हम ये माँग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर, महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि जादू टोना नरबली के खिलाफ कानून बना हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उनके नेतृत्व में हमारा संगठन और अन्य समविचारी संगठनों ने उसके खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, जी, और दाभोलकर जी की शहादत के बाद वो कानून लागू हुआ है। और उसके बाद हमारी यह मांग है कि हर राज्यों में वह कानून हुआ लागू किया जाए, पारित किया जाए। इतना ही नहीं, देश भर के लिए भी यह कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए, उसे पारित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकते। महाराष्ट्र के कानून के अनुसार आज जो हुआ है वह अपराध है, लेकिन यह कानून केवल महाराष्ट्र राज्य में ही लागू है। तो इसे देश भर अगर लागू किया जाता है तो कानून का भी तो कुछ डर रहेगा बिल्कुल। कि कानून है तो उसके खिलाफ हमको कुछ करना नहीं है। अभी इस केस में क्या होगा मुझे पता नहीं, कानून नहीं है तो इसमें किस कानून के अंदर उनको फ्रेम किया जाएगा या बचाया जाएगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन कानून भी होना, जन जागरण होना ये बहुत जरूरी है, ऐसी मेरी राय है। जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति के मुख्य सदस्य उत्तम जोगदंड। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अंधविश्वास के खिलाफ कानून रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। साथ ही मौजूदा सरकार या केंद्र सरकार की स्थिति में उन लोगों के जागरूकता अभियानों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है और उन लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। पर दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि अंधविश्वास खत्म करना किसी धर्म के खिलाफ हमला नहीं है। आपकी धार्मिक आस्था और आपका बचाव, यह सब कुछ इंसानियत के बचाव का हिस्सा है। और इस माँ ने जो गलती की है, आप सब इस बात पर सहमत होंगे कि अगर उस तांत्रिक के भरोसे वह नहीं गई होती, या फिर उसके बच्चे को आर्थिक स्थितियां अच्छी होती, तो अपने बच्चे को अच्छे इलाज की तरफ ले गई होती। इससे दो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं, एक तो जागरूकता और दूसरा सस्ता इलाज। यही दो ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए गरीब आदमी भी सक्षम हो सकता है और इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं भी आपके सामने नहीं आएंगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को आपने राम मंदिर के लिए नियुक्त कर दिया है। ऐसे में इसकी उम्मीद थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप जागरूक बनेंगे तो आपके बच्चे भी बचेंगे, हम सब भी बेहतर रहेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।